नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की। आपको मैं बता दूं कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श नगर मलपुर में खड़े हैं, जहां पर एक ऐसा मामला है कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कहानी तो सुना होगा कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है, तो कुछ ऐसा ही मैटर इन लोगों के साथ है। आपको मैं बता दूं कि एक लड़का जो नौकरी करता था और जिसके ऊपर कभी कोई ना तो मुकदमा पंजीकृत था और ना कहीं अपराध में उसका नाम लिखा गया था, लेकिन ठाकुरगंज पुलिस द्वारा किस तरह से एक सीधे साधे भोले भाले युवक को अपराधी बना देती है, गैंगस्टर बना देती है, इस वीडियो में आप सबको पता चलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि ये उस लड़के के बाप हैं। आप इनकी हालात को देख सकते हैं, इनके चेहरे को देख सकते हैं। ये उनकी माँ है और इन लोगों का आरोप है कि हमारा लड़का घर में था और पुलिस आई पूछताछ करने के लिए, उसके बाद चौकी ले गई। चौकी ले जाने के बाद छोड़ी, दोबारा से जब लड़का घर आया उसके बाद फिर बुलाया गया, फिर वहां पर किस तरह से उनके साथ काम किया गया, किस तरह से उनके ऊपर आरोप मढ़ा गया और किस तरह से लखनऊ पुलिस अपने वर्दी का दुरुपयोग करके उस लड़के के ऊपर गैंगस्टर लगा दिया, हम जानना चाहेंगे। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि हमारा लड़का मेरा लड़का बालागंज में था। क्या नाम है आपका? राजकुमार गुप्ता। तो बालागंज में था, वो वहाँ खड़ा चौमिन की दुकान पे खड़ा था, चाट खा रहा था। एक दूसरा लड़का सूरज नाम था, तो इनसे इनका स्कूल में पढ़ते थे साथ में, तो कोई दोस्ती थी। उसमें वो जान नहीं पाया, पुलिस वाले आए, उसको पकड़ा इनसे और इन्होंने कहा था हमारे दोस्त को ऐसा कर रहे हो, तो उनसे वो बिगड़ गए। ये कितने दिन पहले की बात है? 1 साल पहले, 19 अगस्त की है। फिर क्या हुआ? अब उसके बाद पुलिस लेके चली गई, चौकी पे चौकी जा करके उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो यहाँ तक विधाता होटल तक के फिर आए। फिर वहाँ से फोन आया तो कि आप आ जाइए और यहाँ तुमको फिर एक फोटो खिंचवानी है, तो उसको वहाँ फिर बुला लिया और वहाँ पर बंद कर लिया और नहीं छोड़ा। फिर तो इस बात को लेकर के आपका लड़का सही था, तो इसके लिए आपने शासन प्रशासन से गुहार लगाया, उच्च अधिकारियों के पास गए? अगर बहुत कोई दौड़ के गए, कोई उसमें सुनवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका माता जी? हाँ, उमा देवी गुप्ता। आपका लड़का था, उसके दोस्त कैसे थे, कहाँ घूमने जाते थे, किस तरह से? घर में भी कोई आता था उनका दोस्त? नहीं, घर में नहीं आता था, वो फोन करता था। हमारा लड़का ड्यूटी से आता था, दिन भर सोता था घर में, नहीं ड्यूटी करता था टामा सेंटर में। उसके बाद ड्यूटी से आया, सो रहा था नहा धो के, तो 7 बजे उसका फोन आया लड़के का। तो उठा के मम्मी क्या कर रही हूँ, खाना बन गया? हमने कहा भैया खाना बन गया, खा लो। तो कहने लगा था मम्मी अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं। और वो खाना नहीं खाया, उसने चले गया। वहाँ पहुँचा बालागंज में वो चाट खा रहा था। वहीं पर वो भी लड़का आ गया जिसने फोन करा था। लड़का आपका नशा वशा भी कुछ करता था? जी नहीं, कुछ भी नहीं करता था। आप दरियाफ्त कर सकते मेरे मोहल्ले में कि लड़का कैसा है। क्या उम्र था लड़के का? लड़के की उम्र हमारी 24 साल, 22 साल। ये इनकी माताजी थी और इनके भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कुलदीप गुप्ता। आपका भाई जो इस समय आरोपी बनकर सलाखों के पीछे है, जेल की हवा खा रहा है, आपसे बड़ा था या छोटा था? छोटा था हमसे। कैसा व्यक्तिगत व्यवहार था उनका? व्यक्तिगत व्यवहार तो उसका बहुत सही था। ये बात तो हम क्या पूरे मोहल्ले में या बाहर भी पूछ सकते हैं, जहाँ पर ड्यूटी भी करता था वो भी सब जानते हैं। व्यक्तिगत व्यवहार उसका बहुत सही था और चोरी वोरी के मामले में कभी वो था ही नहीं, ना नशापत्ती करता था कोई किसी प्रकार की वो है। और उसको ये बालागंज थाने वालों ने पिछले साल 19 तारीख को उठा करके 3 मुकदमे लगा के अंदर कर दिया और तीनों मुकदमे अलग अलग चौकियों के हैं। चलिए, ये तो इनके परिवार वाले थे और जिनका बेटा हो या जिनका भाई हो, अगर उनको पुलिस लेके जाती है तो इनका तो आरोप लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस मोहल्ले के लोग, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनका व्यवहार क्या था और आप लोगों से किस तरह से पेश आते थे। क्या नाम है माता जी आपका? किरण अवस्थी। आप यही मोहल्ले में रहते? जी, हमारा घर यहीं पर। इनके लड़के को पुलिस लेके गई, उसके ऊपर गैंगस्टर लगा दी और उनको सजा दिया गया है, तो क्या वो लड़का किस टाइप से था, कुछ आप बताएंगे उसके बारे में? जी, मोहल्ले में तो बहुत अच्छा व्यवहार है, कभी किसी से कोई गलत बोला नहीं, अपने काम से अपने ड्यूटी जाता, ड्यूटी से आता था। अब बाहर के पुलिस क्या लगाए हम नहीं जानते, मोहल्ले में उसका व्यवहार बहुत अच्छा है।
नशा वशा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, लफंगई इधर उधर? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है माता जी आपका? शीला पांडे। ये जो लड़का इनका था जिसको पुलिस लेके गई, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, पूरी जानकारी। वो जब से छोटा था तब से हम लोग देखते हैं उसको, और मेरे साथ में तो बिल्कुल बच्चों के जैसे रहता है, और कभी जाता है तो सर रचा के जाता है, लंबा हो गया तो बोलता भी नहीं है। मतलब कोई ऐसी बात कि कोई उसको देख करके नाराज नहीं होता था? कोई इनके परिवार में कोई ऐसी हरकत नहीं है जो देख कर आदमी परेशान हो, या कोई लड़ाई झगड़ा वाली कोई बातें नहीं होती थी। क्या नाम है आपका माता जी? पूनम वर्मा। पूनम वर्मा, आज आप ये बताइए कि आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? जी, इसी घर मोहल्ले में रहते हैं। तो जो इस मोहल्ले में जिस लड़के को पुलिस लेके गई, जेल में भेज दी, वो लड़का का व्यवहार क्या था और कैसा उसका रहन सहन था? रहन सहन परिवार बहुत अच्छा शिक्षित परिवार है, और उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो इस तरीके से हरकत करे। जो उस पर लगाया गया आरोप है बिल्कुल गलत है। एक और दादी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और मुझे विश्वास है कि ये कहीं से झूठ नहीं बोलेंगी। क्या नाम है माता जी आपका? रामेश्वरी वर्मा। माता जी आप यहाँ कब से रहती हैं? अरे यहाँ 12 साल से रह रहे हैं। तो जिस लड़के को ठाकुरगंज पुलिस लेके गई, उस लड़के का चाल चलन व्यवहार के बारे में क्या आप कहें? नहीं, चाल चलन तो बहुत अच्छा है, यहाँ कभी हमने सुना नहीं है। अब मोहल्ले के बारे में तो सुना ही नहीं कोई बात कि उसने ऐसा किया है। इसके पहले भी कोई शिकायत? हम लोग कुछ नहीं किया, बता दो, हम 12 साल से यहाँ रह रहे हैं, मगर हमको कोई शिकायत नहीं मिली। क्या नाम है चाचा आपका? राम सिंह। आप इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, 15 साल से रह रहे हैं। तो इनके लड़के को पुलिस लेके गई, ये क्या कहना चाहेंगे? आरोप लगा कर ले गई या फिर कहीं ना कहीं से इनका हाथ रहा होगा? आरोप लगा करके ले गई। मतलब लड़का इस तरह से था नहीं? कभी उसकी किसी माने में कोई भी शिकायत नहीं है। तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय कि क्या हो रहा है, आपके पुलिस क्या कर रही है। अगर हम यहाँ आकर के जांच पड़ताल ना करते, यहाँ जानकारी ना लेते, तो ये मुझे पता ना चलता कि कहीं ना कहीं से वो लड़का सही था। और इस केस के लिए मैं वहां भी जाऊंगा जहां वो लड़का नौकरी करता था, उसके दोस्तों से भी मिलूंगा, उस मोहल्ले के लोगों से भी मिलूंगा, और जहां वो लड़का काम करता था वहां के मालिक भी आ चुके हैं, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन एक बार मुख्यमंत्री महोदय आप देख लीजिए कि आपकी लखनऊ पुलिस, जिसके ऊपर भरोसा होता है लोगों को, वही पुलिस लोगों के साथ किस तरह से पेश आती है, किस तरह से एक शरीफ आदमी को अपराधी बना दिया जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि अपराधियों की धर पकड़ करके उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तो क्या आपकी पुलिस इसी तरह से आम आदमी को पकड़ेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद उस पे गैंगस्टर लगा देगी, उसकी जिंदगी बर्बाद करेगी? तो आने वाले समय में वो अगर बहुत सीधा साधा है मैम, तो वो एक ना एक दिन बहुत बड़ा अपराधी बनेगा। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय आपको अपने पुलिस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या नाम है भैया आपका? कुशल नाम है। ये लड़का आपके यहाँ काम करता था? जी, ये 13 दिसंबर 2021 से हमारे यहाँ काम करता है। क्या उसका व्यवहार था काम करते समय? स्टील का अच्छा कारीगर है, वेल्डिंग वगैरह बढ़िया करता है। कोई नशा? हमारे सामने तो कुछ नहीं करता। आपके फैक्ट्री में उसके दोस्त भी आते रहे होंगे? नहीं, उससे मिलने तो कोई नहीं आता। हाँ, उनके भाई आते थे कभी कभी लेने। एक्चुअली उसको लेने के लिए उनके भाई सुबह शाम आते थे, छोड़ने आते थे और ले जाने भी आते थे। तो मतलब जब तक आपके यहाँ उन्होंने काम किया तब तक कोई ऐसी शिकायत आपको मिली कहीं से? नहीं, रेगुलर रहता था, बल्कि ओवर टाइम भी हमारे यहाँ करता था। करीब 8:30-9 बजे रात तक हमें फैक्ट्री चलती है, 9 से 6 वैसे पर डे रहती है। रजिस्टर में सब उसकी एंट्री है। तो आप देख सकते हैं, और सवाल मेरा ये है कि अगर कोई भी क्राइम की दुनिया में जाता है, कोई चोरी करता है, जब उसका जेब का खर्चा नहीं चल पाता है, जब वो नशे के हालात में होता है, तो वो चोरी करता है, छीना झपटी करता है। लेकिन वो नौकरी भी कर रहा था और साथ में उसका परिवार भी था। इसलिए ये सवाल लाजमी उठता है कि वो लड़का को किसी भी प्रकार की कोई घर से समस्या नहीं थी, तो आखिर वो क्राइम में क्यों गया? और मैं अपने साथी से कहूंगा, अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि इधर की तस्वीरों को दिखाएं कि एक आदमी झूठ बोल सकता है, 2 आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन यहाँ पर इतने लोग हैं और मोहल्ले का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो चाहे महिला हो या पुरुष हो, कि उस लड़के के बारे में गलत जानकारी दे रही हो। और अगर कोई चोर होता है, कोई उचक्का होता है, कोई बदतमीज होता है, तो उसके मोहल्ले वाले कहीं ना कहीं से उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। लेकिन
इनको देखिए, इनको देखिए, इनको देखिए, चाचा को देखिए, ये माता जी को देखिए, इनको चाचा को देखिए। यहां पर लगभग जितने लोग हैं उस बच्चे के फेवर में हैं और इन लोगों का कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि वो लड़का बहुत सीधा साधा था। लेकिन अगर इसी तरह से लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसको वर्दी दी जाती है जनता की सेवा के लिए, और अगर वही जनता का दुरुपयोग करेगी, अपने वर्दी का दुरुपयोग करेगी और जनता को नाजायज फंसाएगी, तो पुलिस पर भरोसा और कानून पर भरोसा कौन करेगा? दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या राय है? आप कमेंट करके। जहां भी होगा अपराध, जहां भी होगा भ्रष्टाचार, वहां पर पहुंचेगा आवाज, जन जन की आवाज। सवाल तो होगा शासन से, सवाल होगा सत्ता से, सवाल होगा प्रशासन से, सवाल होगा आम जनता से, क्योंकि हम निष्पक्ष दिखाते हैं। आप देख रहे हैं आवाज, जन जन की अपराध भ्रष्टाचार के